तो देखो जी, आज वो दिन आ गया, ये इतना बड़ा छोटा सा बलदेव कपूर आया है, तो भाई मेरा कर्जा चुका दे और चला जा। क्यों जी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो मेरी बात सुनो, अब तुम प्लीज बोल दो ये सब झूठ है, ये सच नहीं है। हाँ हाँ? बिंदिया, चित्रगुप्त जी। अरे कोई ना बचा रहा तेरे को, मैं ही बचाऊंगा, रुक जा। मैं झूठ क्यों बोलूं? बच्चा ने मेरा कर्जा देना है और मेरे को तेरे से कर्जा लेना है। देखो जी, जो 80 लाख रुपए का कर्जा इसके बुजुर्गों ने मेरे बुजुर्गों से लिया था, अब उस पे ब्याज पेनल्टी बढ़ते बढ़ते वो 80 लाख हो गए 1 करोड़ और 10 लाख रुपए। तो भाई पैसा चुका और अपने घर जा। सुन लो भाई सारे, जे अगर मेरा पैसा ना चुकाया तो आज तो तुम घने सारे हो शहर से गांव में, यहां से वापस एक भी शहर में जाएगा नहीं। हाय हाय, क्या बात है भैया जी। क्या बात है चंदू? हाँ जी। भाभी जी, चलिए, छोटे बाबू ने आपको बुलाया है, बुलाया है, बुलाया है, बुलाया है। चलिए भाभी जी। क्या भाभी जी? अरे मामा जी को भाभी जी नहीं समझ में आता हैं? क्या भाभी जी? यूं कि यही है हमारे होने वाले छोटे बाबू। छोटे बाबू जिंदाबाद। छोटे बाबू जिंदाबाद। छोटे बाबू जिंदाबाद। छोटे बाबू जिंदाबाद। अरे छोटे बाबू जिंदाबाद। हाँ छोटे बाबू। जिंदाबाद। बबलू पापा, उठिए बबलू पापा। उठिए ना बबलू पापा। उठिए बबलू पापा। अरे मैंने बड़ा अजीब सा सपना देखा। एक कोई छोटे बाबू हैं, वो कह रहे हैं कि उनका कर्जा मुझे देना है 1 करोड़ 10 लाख रुपए, और कह रहे थे अगर मैं 1 करोड़ 10 लाख रुपए नहीं दूंगा तो वो हमें दिल्ली नहीं जाने देंगे। बबलू पापा होश में आइए, बबलू पापा होश में आइए। बबलू पापा, वो सपना नहीं सच था। हाँ। बबलू पापा क्या कर रही हो? सर, बबलू पापा आप क्या कर रहे हैं? इससे क्या होगा? हम कहाँ तक भाग सकते हैं? बबलू पापा क्या कर रहे हैं आप? या 2 मिनट चुप रहो। तुम क्या चाहती हो? उनको पैसे दे दूं? फूटी कौड़ी नहीं दूंगा उनको, बुरी तरह से मार दिया मुझे। बबलू पापा एक बात पूछें, गलती ना आपकी है, वो उस दिन काहे किए थे इतनी बड़ी बड़ी बात अपने ताऊजी से जब उनका फोन आया था? जी ताऊ जी हाँ प्रणाम करता हूँ। बस बस माता रानी की कृपा है, सोना ही सोना बरस रहा है चारों तरफ। जी 1 मिनट। अरे बिंदिया, ये सोने के बिस्किट टेबल पे क्यों रखे हैं? कोई खाने की चीज थोड़ी है सोने के बिस्किट। अरे हाँ ताऊ जी, हाँ बस वो इतना सोना घर में रखा रहता है ना, पता ही नहीं रहता कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, और बिंदिया भी सोने के बिस्किट टेबल पे रख के भूल जाती है। बिंदिया मुझे माफ कर दो, थोड़ी बहुत फेंकता हूँ, नहीं फेंकूंगा आगे से जिंदगी में, बट फिलहाल तुम्हें दिल्ली पहुंचाना बहुत जरूरी है। बबलू पापा, हमरे भैया भाभी? तुम्हारे भैया को भी वापस पहुंचा दूंगा, इंतजाम कर दूंगा। फिलहाल कोई सवाल मत करो, सामान उठाओ और चलो मेरे साथ। चलो बिंदिया। भागने की कोशिश हो रही है सर, ये वो हम तो यहाँ धूप सेक रहे थे।
धूप सेक रहे थे। चलो बिंदिया, अब अंदर चलते हैं, छाया सेक लेते हैं। बबलू पापा, क्या है? बबलू पापा, आपने ये बस्ते वहां क्यों फेंक दिए थे? और ये बस्ते फेंक कर अब कहाँ जा रहे थे? हाँ चित्रगुप्त जी, यमराज जी, हम कहीं नहीं जा रहे थे। वो हमारे हम कपड़े सुखाने आए थे धूप में ना। हाँ, कपड़े सुखा रहे थे। अच्छा भाई, बंद बैग में कपड़े सुखा रहे थे हैं? भाई ये तो भागने की कोशिश कर रहा था, मारो इसे। अब 1 मिनट भाई साहब, मारना मत। आप पहले ही बहुत मार चुके हो मुझे। चलो बिंदिया, अब हमने धूप खा ली ना, अब हम अंदर चलते। लाइए हमारे बैग दे दीजिए, हमारे बैग सूख गए होंगे। अपना घरे कहाँ जाएंगे? बिंदिया चले धूप सेक ली। इन नालायकों की वजह से दिन में तो भाग नहीं सकते, रात में भागना पड़ेगा। बैग लेके आ गए, चलो। भीतर चलो। पापा मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। अरे तेरे बाप को भी डर लग रहा है। हमको भी बहुत डर लग रहा है बबलू पापा। हिम्मत रखो, पहुंच जाएगी। ये केले का छिलका कौन फेंक रहा है? किसने फेंका? कौन है? अरे कौन है? ये केले का छिलका क्यों मार रहे हो? कौन है? चलो। ये केले के छिलके क्यों फेंक रहे हो? अरे ये कोई मजाक करने का वक्त है। कौन है? अबे बोलता क्यों नहीं? कौन है? ये पुतला यहाँ कहाँ से आ गया बिंदिया? अरे भाई कौन हो? हमें क्यों डरा रहे हो? हम हैं हम कौन? तुम्हारे ताऊ। तुमने हमें पहचाना नहीं? हम तुम्हारे ताऊ हैं। ताऊ जी, आप जिंदा कैसे हो गए? तुम्हारे ताऊ जी की आत्मा हूं मैं, और तुम्हें यहाँ से तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक मेरा कर्जा ना चुकाओ बेटा बल्लू। देखिए ताऊ जी, मैं आपका पति जाऊं, आप ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हैं मेरे ऊपर? जाने दीजिए प्लीज, हम चले जाते हैं। नहीं, खून ही खून का कर्जा चुकाता है। चलो, हम सब शमशान में मिलकर रहेंगे। देखिए हमें नहीं जाना शमशान। शमशान में तो चलना ही पड़ेगा। देखो हमें नहीं जाना शमशान ताऊ जी। आओ। हमें नहीं जाना। अरे अभी तो यहीं तक आ गए। यही तो थे। बोले पापा, हम बोले थे आपको भैया को साथ ले लो, आप नहीं सुने। बबलू, चल बेटा, चल। भैया! बाबा! अरे यमराज, हमार बिंदिया! अरे, आप सब लोग ऐसे काहे देख रहे हैं? हम सच कह रहे हैं, हमने देखा बबलू पापा का ताऊ जी का भूत देखा था। बिंदिया बहन, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। ओ देवी जी, कोई शंका नहीं हुई थी, ऐसा ही हुआ था। हाँ। मुझे कोई शौक नहीं है रोज रोज ऐसे कांपते कांपते डर के बैठने का।
बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर 5 केले के छिलके भी फेंके थे। अब किसने फेंका है केले का छिलका? ताऊ कपूर जी की आत्मा ने फेंके होंगे ये केले के छिलके। पीछे से हाथ मत रखा करो। नींद दिलाता हूँ। ऐसा ही हुआ है सर हमारे साथ भी। किसी ने एकदम से ऐसे करके केले का छिलका हम पे भी मारा। ताऊ जी थे वो। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। हमें शंका हो रही है, आप कृपया अपनी कर्म पुस्तिका में जांचिए। जी जी। अरे ये क्या 24 घंटे अपनी किताब निकाल के खड़े हो जाते हो? पुस्तिका में जाती है। बबलू पापा हमें जांचने तो दीजिए। प्रभु, इसके मुताबिक तो बबलू पापा के ताऊ जी अभी जिंदा है। हाँ? अरे तुम्हारी ये पुस्तिका जब देखो इसको खोल के खड़े हो जाते हो। महाराज ये उसका पुत्र है, महाराज ये कुत्ता है, महाराज ये बंदर है, ये उसका भाई मर चुका। क्या करते रहते हो ये हैं? इस पुस्तिका के अंदर पूरे जहान का ठेका ले रखा है क्या? पिटारा भरा हुआ है? हाँ बबलू पापा, ये दुनिया जहां का पिटारा ही है। बिंदिया, बिंदिया कहाँ चली गई? बिंदिया, ओ, क्या करती हो तुम? एक जगह पे खड़ी नहीं रह सकते क्या? मेरी बात सुनो, मेरी डर के मारे जान निकल रही है, मैं डरने जा रहा हूँ। मेरा मतलब है मैं सोने जा रहा हूँ। तुम यहाँ क्या करोगी? मेरे साथ चलो। अरे बबलू अरे चलो बिंदिया। बबलू के पापा कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ? इतना कुछ हो गया और आप पूछ रहे क्यों जा रहे? कोई कसर रह गई अभी? क्यों जा रहे? बिंदिया तुम चल रही हो कि नहीं चल रही हो? ओ भैया जी तुम चल रहे हो? हाँ, ऐसे तो मामा जी किसी से डरते थोड़ी हैं। लेकिन अब ऐसे संगीन मौके पे कोई ऐसी मजाक कर रहा है तो मामा जी नाराज हो जाते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता, बस इसलिए मामा जी जा रहे हैं। चलिए चलिए। बिंदिया बहन, आपको तो हम पर भरोसा है ना? भैया कोई बात पूछे? कैसा सवाल है ये? हमको पूरा भरोसा है आप पर। आप कह रहे हैं तो वो ताऊ जी जिंदा होंगे, लेकिन भैया अगर वो जिंदा है तो है कहाँ? बिंदिया बहन उसी का तो पता लगाना है। और ये हम पता लगा के रहेंगे। चित्रगुप्त जी, जी माते। स्वामी कहाँ है? माते वो तो बबलू पापा के ताऊ जी की खोज कर रहे हैं। हमें तो बबलू के पापा के बारे में अत्यंत अत्यंत चिंता हो रही है चित्रगुप्त जी। हाँ माते, हमें भी चिंता हो रही है। काश हमारे पास 1 करोड़ 10 लाख रुपए होते तो हम बबलू पापा को दे देते। चित्रगुप्त जी, माते, माते ये क्या किया आपने? प्रभु यम को ये युक्ति पसंद नहीं आएगी। लेकिन चित्रगुप्त जी इस समय बबलू के पापा के बारे में सोचना ज्यादा अनिवार्य है। चलिए बबलू के पापा के पास चलते हैं। जी माते, चलिए। देखिए सर, मुझे सिर्फ 1 करोड़ 10 लाख रुपए चाहिए। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत जल्द लौटा दूंगा आपको। हाँ सिर्फ जी 1 करोड़ 10 लाख। हाँ जी, सिर्फ एक। आवाज नहीं आ रही? हेलो बबलू के पापा, बबलू के पापा। क्या है? देखो मैं वैसे ही अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान करने की जरूरत नहीं है। हम आपकी परेशानी दूर करने ही तो आए हैं। हम आपके लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए लेकर आए हैं। अच्छा, तुम मेरे लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए लाए हो। देखो मुझे मालूम है कि तुम मुझे खिलौना समझकर मेरे से खेलते रहते हो। मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं एक नया खिलौना ले दूंगा। फिलहाल मेरी जान छोड़ो। बबलू के पापा, हम खेल नहीं रहे हैं। आप एक बार इस बस्ते को खोलकर तो देखिए। अरे देखिए ना चित्रगुप्त जी, आप बोलिए, आप पर ज्यादा यकीन करते हैं। बबलू पापा एक बार देखिए तो सही। अच्छा ठीक है। ये नकली
तो नहीं है? नहीं बबलू पापा, बिल्कुल असली है। मेरे लिए? बबलू के पापा, सिर्फ आपके लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए। देखो, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं आज ये भी नहीं पूछूंगा तुमसे कि ये पैसा कहाँ से लाए हो। मैं तुम्हें गलत समझता था। तुम लोग तो साक्षात भगवान का रूप हो। भगवान का रूप नहीं बबलू पापा, हम भगवान ही हैं। चित्रगुप्त, जो भी है, आज तुम जितनी फेंका भागी करोगे मैं सब के सब समेट लूंगा। मैं बस छोटे बाबू को जाके ये पैसे दे के आता हूँ। देखा बबलू के पापा कितने खुश हुए। माते। चित्रगुप्त जी, हम अत्यंत प्रसन्न हैं कि बबलू के पापा की समस्या का समाधान हमने कर दिया। स्वामी सुनेंगे तो वो भी अत्यंत प्रसन्न होंगे। क्या हुआ प्रिय? स्वामी, आज हमने बबलू के पापा की समस्या हल कर दी। आपको बबलू के पापा के ताऊजी मिले? नहीं प्रिय, ताऊजी तो नहीं मिले, किंतु आपने बबलू पापा की समस्या का हल कैसे निकाला? प्रभु, माते ने चमत्कार से बबलू पापा को 1 करोड़ 10 लाख रुपए दिलवा दिए। ये आपने उचित नहीं किया प्रिय। लेकिन स्वामी, यदि मनुष्य अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढना नहीं सीखेगा तो वो सक्षम कैसे बनेगा? यदि अपने दुखों से दूर भागकर मनुष्य सुखी हो पाता तो ब्रह्मा जी मनुष्यों को दुख देते ही क्यों? प्रभु, अत्यंत उचित बात कही आपने। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, लेकिन हमसे बबलू के पापा का दुख देखा नहीं गया। प्रिय, बबलू के पापा की समस्या का समाधान हम निकालेंगे, आप निश्चिंत रहिए। किंतु इस वक्त हम चाहते हैं कि वो जो धन बबलू पापा के पास पड़ा है वो गायब हो जाए। तथास्तु। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। ओ कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। बंद क्यों कर दिया बावड़े? हैं? छोटे बाबू, अरे कपूर साहब आए, कपूर साहब ताली बजाओ भाई। अरे जोर से बजाओ। भाई कपूर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी जमीन पे। बताओ जी, क्या सेवा करें? ये लीजिए आपके 1 करोड़ 10 लाख रुपए। लीजिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये रकम मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कल बैंक बंद थे, वरना आपके मुंह पे मारे होते। हैं? मेरा मतलब आपके पाँव पे रख दिए होते। हाँ। वैसे एक बात से कपूर साहब, जितना आप फड़फड़ा रहे हो ना, जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी बात ना मेरे आगे कोई ना करता इस गांव में, समझे? जवान, जरा चेक कर रकम पूरी है कि ना है, खोल के देख ले। क्यों, होश उड़ गए ना आपके इतने सारे पैसे देख के? अरे भाई, मेरे घर में पैसों का पेड़ है, जिससे मैं तोड़ के लाता हूँ। भाई चंदू। हाँ जी। भाई ये आदमी ना मुझे घना ही प्यारा लगे है। कितना ईमानदार, कितना स्पष्टवादी, कितना साफ साफ बातों में कह रहा है कि पेड़ से तोड़ के लाया वो। भाई पत्ते तो पेड़ से ही टूटते हैं, पत्ते। पैसे, पत्ते पत्ते भाई सब पैसे देख लीजिए। पत्ते मैंने देखे, पत्ते। आप ध्यान से देखिए। अरे भाई मैंने ध्यान से देख लिए, ये पैसे ना है, पत्ते हैं। भाई जवान, जरा दर्शन करा सेठ ने अपने पैसों के।
किधर गए भाई पैसे हैं? देख भाई तुझे खड़ा है ना गोभी जैसा, मेरे से मजाक कर रहा था हैं? अब इस छोटी फूल गोभी में इतना मसाला भरो कि आज के बाद छोटे बाबू से मजाक करना भूल जाए ये। देवी के इस चमत्कार ने बबलू पापा को किसी नई मुसीबत में ना डाल दिया। प्रिय, आप भी वही देख रही हैं जो हम देख रहे हैं? हाँ स्वामी। और क्या माते, आप भी वही सोच रही हैं जो हम सोच रहे हैं? हाँ चित्रगुप्त जी, हाँ। हम तो ये सोच सोच के परेशान हो रहे कि इतना छोटा पहिया कौन से वाहन का होगा, और अगर पहिया इतना छोटा है तो वाहन कितना छोटा होगा। भैया प्रिय, वाहन? हाँ यही तो है, देखिए। प्रिय, ये वाहन या पहिया नहीं है, ये कंचे हैं। पृथ्वीलोक पर बालक इनसे खेलते हैं। हाँ, हमने बबलू को कई बार इनसे खेलते हुए देखा है। स्वामी, आप कितने ज्ञानी हैं, आप कितना कुछ सीख चुके हैं मनुष्य के बारे में। हाँ प्रिय, हम तो सीख गए, किंतु दुख की बात तो ये है कि मनुष्य से नहीं सीख पाए। ये देखिए, इतना सारा कचरा फैलाया है ठीक उस तख्ती के नीचे जहां स्वच्छता की बात की गई है। मनुष्यों को ये बात समझ में नहीं आ रही है प्रिय कि कचरा फैलाने से कीटाणु उत्पन्न होते हैं, बीमारियां फैलती हैं और फिर नुकसान गांव वालों का, उनके बच्चों का होता है। और ये पुत्र, क्या आप ये समझते नहीं? इन कचरे से कीटाणु निर्माण होते हैं, फिर भी आप यही कचरा फेंकते हैं। तो भाई क्या करे, कहाँ जाए ये कचरा? हाँ, अरे गांव भर में कोई जगह ना है कचरा फेंकने को, तो कहाँ फेंकेंगे? हाँ क्यों भाई? हाँ नहीं पुत्र, ये अनुचित बात है। ये कचरा आपको यहाँ से शीघ्र हटाना होगा, इससे बीमारियां फैलती है और उसकी वजह से बहुत सारे मनुष्य हमारे पास आते हैं। आपके पास? जी, हमारे पास। यदि आप लोग ये कचरा कहीं और नहीं फेंक सकते हैं तो यहाँ पर एक गड्ढा बनाइए, सारा कचरा उस पर फेंकिए और वो खाद भी बनेगा और आपके काम भी आएगा। अरे तने की जरूरत है, परदेसी सो। अच्छा तो जाओ यहाँ से। नहीं पुत्र, मानव कल्याण हमारा कर्तव्य है। यदि आपसे ये कार्य नहीं होगा तो हम स्वयं यहाँ पर एक गड्ढा बनाएंगे और ये सारा कचरा उसमें डाल देंगे। बड़े अजीबो गरीब हो नौटंकी वाले भाई साहब। हाँ ठीक है, करो कचरा साफ, खोदो गड्ढा। ऐसा करते हैं, तुम्हारे लिए फावड़ा ला देते हैं, खोदते रहना गड्ढा। भाई चल भाई, ला देते भाई। प्रभु, नादान पुत्र आपके लिए फावड़ा लाने गए। चलिए चित्रगुप्त जी, कार्य प्रारंभ करते हैं। जी प्रभु।
अधिकारी फावड़ा खोद ले गड। यो कैसे किया तुमने? श्रद्धा से पुत्र। यदि आप में श्रद्धा होती तो आप ये कर सकते। श्रद्धा अपनी धरती मां के प्रति, श्रद्धा अपने प्रियजन के सेहत के प्रति। हमने अपना कर्तव्य निभाया है। अब आप हमको वचन दीजिए कि आप यहाँ पर कचरा या गंदगी नहीं फैलाएंगे। और ये प्लास्टिक? पुत्र, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप इस पदार्थ का ना तो उपयोग करें और ना ही इसका कचरा फैलाएं। वो क्या है, इस पदार्थ को आप खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं ना? अरे तुमने तो कमाल कर दिया ताऊ। अब हम वादा करते हैं कि ना तो हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे और न ही कचरा यहाँ वहां फेंकेंगे, सीधा गड्ढे में ही डालेंगे। हाँ, अद्भुत पुत्र। अब आपका पूरा गांव निरोगी रहेगा। चित्रगुप्त जी, प्रिय, चलिए। चलिए प्रभु। ठीक है भाई, गड्ढो तो खुद गया। अच्छी बात है भाई, कवा। बिंदिया बहन। हाँ भाभी। बिंदिया बहन, आप थक गई होंगी, लाइए हमें दे दीजिए। अरे नहीं भाभी, हम नहीं थके हैं। और थक तो आप भी गई होंगी ना। अरे भाभी। ओह बिंदिया बहन, आप कितनी भोली है, हम थकते नहीं हैं, लाइए हमें दे दीजिए। अरे नहीं भाभी, हम थक जाएंगे, रहने दीजिए। भाभी, एक बात पूछें, हम आज यहाँ से पानी भरे हैं तो कितना थक जा रहे हैं। ये औरतें जो रोज यहाँ से पानी भरती होंगी कितना थकती होंगी ना। बेचारी। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। इस समस्या का कोई तो समाधान होगा। पता नहीं प्रभु, यहाँ कुआं होते हुए भी इन औरतों को दूर जाके पानी भरना क्यों पड़ता है? चित्रगुप्त जी। जी। आइए उन पुत्र से पूछते हैं। जी चलिए। पुत्र, क्या आप हमें बता सकते हैं कि लोग इस कुएं से पानी क्यों नहीं भर सकते हैं? अरे नौटंकी आड़े भाई साहब, जब कुएं में पानी ही नहीं तो पानी आएगा कहाँ से? कुएं में बड़ा सा पत्थर फंस गया है, जब तक वो पत्थर निकलेगा नहीं तब तक पानी आएगा कैसे भाई? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आइए। गदा संभालिए चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हम शीघ्र आते हैं। नौटंकी वाले भाई साहब कुएं में कूद गए रे। प्रभु को कुछ नहीं हुआ है, आप चिंता मत कीजिए। ओ बिंदिया। अरे कोई बचाओ। बबलू पापा। बबलू पापा, ये कहा हो गया आपको? वो मुझे। अच्छा खैर छोड़िए, जाने दीजिए, आपकी बात नहीं सुनेंगे। भैया कूद गए हमने। अरे भैया कब? हाँ, कैसे कूदे? बिंदिया बहन, आप सब लोग शांत हो जाइए। प्रभु कुआं ठीक करने ही अंदर गए हैं। चित्रगुप्त जी, सभी मनुष्यों को कुएं से दूर कर दीजिए। जी प्रभु, आप सब लोग दूर हो जाइए कृपया। तैयार। जी प्रभु, बिल्कुल तैयार है।
ठीक है ना? हाँ विद्या बहन, हम बिल्कुल ठीक है। कमाल कर दिया इन्होंने, भाई ये तो साक्षात यम जी है। इन्होंने ही वहाँ कचरे की समस्या दूर की और यहाँ पानी की। भाई ये तो साक्षात भगवान है, भगवान। यम जी की जय, यम जी की जय, यम जी की जय। देव, तुम्हारे ये रिश्तेदार हमारी जो जमीनों की समस्या है उसे दूर कर सकते हैं क्या? बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। कैसी समस्या देवी? समस्या ये है कि हम सभी बेचारों की जमीन छोटे बाबू के पास गिरवी पड़ी है और हम अपनी ही जमीन पे खेती करते हैं, लेकिन पैसा पूरा उन्हें जाता है। हम सब गांव वालों की जमीन छोटे बाबू की यहाँ गिरवी है। ब्याज पर ब्याज बढ़ते जावे है, लेकिन कर्ज है कि चुकने का नाम न लेवे है। ये तो अत्यंत अनुचित बात। आप सभी ने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने खून पसीने से ये जमीनें उपजाऊ बनाई हैं। इन पर आप ही का हक होना चाहिए। अरे लेकिन छोटे बाबू से बात कौन करेगा? हाँ, हम करेंगे। हम आप सभी को वचन देते हैं कि आप सभी की जमीनें आपको वापस दिलाएंगे। जीने के अंदाज को चित्रगुप्त जी, चलिए प्रभु। यम जी की जय, यम जी की जय, यम जी की, 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 यम जी की। छोटे बाबू आराम से। हाँ। अरे वाह, कितना बढ़िया मैदान छोटे बाबू का है। जी, उनको ये खेल बहुत पसंद है, इसलिए मैदान खास इस खेल के लिए बनवाया है। अद्भुत। छोटे बाबू जिंदाबाद। बोल बैठ। ये लो छोटे बाबू। चित्रगुप्त जी, अत्यंत विचित्र खेल है ये। वहां पर एक मनुष्य को खड़ा करके उसे उस गेंद से मार रहे हैं। और तो और वो गेंद पुत्र को लगी भी, फिर भी सब लोग खड़े खड़े प्रशंसा ताल बजा रहे हैं। यम जी, इस खेल को फुटबॉल कहते हैं। बड़ा ही सरल खेल है। जैसे हम गिल्ली को डंडा मारते हैं ना, वैसे ये अमीर लोग इस गोल मटोल को पैर से मारते हैं। खेल चाहे जो भी हो, किंतु यदि इस खेल से किसी मनुष्य को हानि पहुंचने वाली हो तो हम ये खेल नहीं खेलने देंगे। भाई, आज तक इस गांव में किसी ने भी छोटे बाबू का खेल बिगाड़ने की हिम्मत ना की। क्षमा चाहते हैं पुत्र,
किंतु यदि आपके इस खेल से किसी मनुष्य को क्षति पहुंचेगी तो हम इस खेल को अवश्य बिगाड़ेंगे। अरे ये हमें गेंद से मार नहीं रहे थे, ये तो गेंद को गोल के अंदर डाल रहे थे और हमें इस गेंद को गोल के अंदर जाने से बचाना था। ये है खेल फुटबॉल, समझे कि नहीं कि और डिलीट में समझाऊं? बोलो। घनी हंसी छूट रही है तेरी। क्षमा चाहते हैं पुत्र, किंतु ये आप लोग अत्यंत विचित्र खेल खेल रहे थे। ये छोटा सा गोला आप इतनी बड़ी जगह में नहीं डाल पा रहे थे। ये तो कोई छोटा सा बालक भी कर सकता है, इतना सरल खेल है। तो भाई फिर ये खेल बालकों के साथ ही जाके खेल इतनी कर रहा है। हम आपसे केवल ये अनुरोध करने आए थे कि जिन गांव वालों की जमीन आपके पास गिरवी है वो आप कृपया उन्हें लौटा दीजिए। अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? क्या बोल रहे हो छोटे बाबू से? हैं? तो सही बात ही तो कह रहे हैं ये भाई, जिसकी जमीन है उसी के पास जानी चाहिए। लौटा दूंगा, मैं गांव वालों की जमीन लौटा दूंगा सारी की सारी। आपका हृदय अत्यंत विशाल है, धन्यवाद। हम गांव वालों को ये अच्छी खबर देकर आते हैं। ओ भाई गदाधारी, हाँ भाई तू बड़ी जल्दी में लाग रहा है भाई। जमीन तो देख मैं लौटा दूंगा, पर ऐसे ही ना लौटा दूंगा। मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त पुत्र? शर्त ये है महाराज, ये जो खेल आपने घना ही सरल लाग रहा था ना, इसी खेल में सारे गांव वालों के साथ मिलके आप लोगों ने मन ने हराना होगा। अगर आपने मन ने इस खेल में हरा दिया तो मैं जमीन भी छोड़ दूंगा और सारा कर्जा भी माफ कर दूंगा। लेकिन कहीं अगर आप लोग हार गए महाराज, तो जमीन तो मेरी रहेगी रहेगी, कर्जा भी मैं 3 गुना वसूलूंगा। बोलो बोलो, क्या फैसला किया है? बोलो। हमें शर्त मंजूर है। कंदू जी। लाया छोटे बाबू, ये लीजिए। अंगूठा लगा दो यहाँ पे। चलते हैं। 1 मिनट भाई, मेरी शर्त का पार्ट बी भी सुन ले। अगर कहीं तुम ये शर्त हार गए तो तुमको सारी जिंदगी इसी गांव में रहना पड़ेगा, वो भी मेरा नौकर बनके। और क्योंकि इन गांव वालों के प्रतिनिधि तो आप बने हो महाराज, तो मेरा कर्जा वसूल के देना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। मंजूर है? मैं आपकी ये शर्त भी मंजूर है। मनुष्यों की सेवा करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर गुड है। आज से ठीक 3 दिन बाद आप लोगों के साथ हमारा मुकाबला होगा इसी मैदान पे, और ये 3 दिन हमारी आजादी के आखिरी 3 दिन होंगे।
अरे यम जी अब तो बता दो, पूरे रास्ते भर तो बताया ना। क्या बात हुई छोटे ठाकुर से? हाँ, पूरे गांव वाले भी आ गए और ये अपने कपूर जी के भतीजे भी आ गए। बोलो भैया, क्या बात हुई? क्या बोला वो आप सभी की जमीन वापस देने के लिए तैयार है। रुकिए 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 पुत्र, पहले आप सब हमारी बात सुन लीजिए। वो आप सभी को अपनी अपनी जमीन वापस देने को तैयार है, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी है। कैसी शर्त? कैसी शर्त? शर्त यह है कि हमें उनके साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। उस खेल की जिसे वो लात और गेंद से खेलते हैं। फुटबॉल? फुटबॉल। क्या बात कर दी यम भैया? बॉल का जमीन से क्या संबंध? अब संबंध हो गया है। हमने शर्तनामे पर अंगूठा भी लगा दिया है और 3 दिनों के बाद प्रतिस्पर्धा होगी। और अगर हम हार गए तो हमें 3 गुना कर्जा देना होगा। अरे क्या किया भाई? भैया, क्या हमें सच में उस जमीन के लिए फुटबॉल खेलना पड़ेगा? बिंदिया बहन, हमने कभी झूठ बोला है? नहीं, वो तो नहीं बोलते आप। अरे यम सर, आप भी बड़ा कमाल करते हैं। मामा जी तो यही सोच के बहुत ज्यादा चौंक रहे हैं कि भला ऐसी भी कोई शर्त रखता है क्या, बताइए। भैया जी ब्रो, आप सब निश्चिंत रहिए। ये खेल अत्यंत साधारण और सहज है, ऐसा हमें इन महोदय ने बताया था। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो कभी फुटबॉल खेला भी नहीं। अरे बर्बाद कर दियो यम जी आपने। हाँ, भेजा था जमीन छुड़वाने और आपने 3 गुना ब्याज चढ़वा दिया हम पर। और बनाओ इन्हें अपना प्रतिनिधि। यम की जय, यम की जय। हो गई तुम्हारी जय। बबलू पापा, आप शांत हो जाइए और आप सब हिम्मत से काम लीजिए। हमें पूरा भरोसा है कि यदि हम पूरी हिम्मत और निष्ठा से खेलें तो हम सब जीत जाएंगे। अरे बस कर भाई, गलती हो गई जो तुझे अपना प्रतिनिधि बनाया। चलो भाई, इनकी कृपा से 3 गुना कर्ज देने को तैयार हो जाइए। चलो। अरे पुत्र, रुक जाइए, हम खेल जीत सकते हैं। और एक बात बताओ, फुटबॉल खेलनी आती भी है तुम्हें? फुटबॉल? अरे चलो बिंदिया, कुछ नहीं हो सकता। 3 करोड़ का इंतजाम करना। चलो चलो। अरे तुम चलो मेरे साथ चुपचाप। प्रभु, खून पी लिया इस आदमी ने हमारा। अब हम क्या करें? चित्रगुप्त जी, हमने कह दिया है, अब हम पीछे नहीं हट सकते। अब हमारे पास एक ही रास्ता है। इन गांव वालों को एकत्रित करना होगा हमारे साथ फुटबॉल खेलने के लिए। चित्रगुप्त जी प्रभु, ये देखिए, ये इसे आंग्ल भाषा में कहते हैं फुटबॉल। क्या कहते हैं? फुटबॉल। चित्रगुप्त जी, फुटबॉल। कितना नया नाटक करने जा रहे हैं बिंदिया। अब हम इस फुटबॉल से खेल खेलेंगे, किंतु दुख की बात यह है कि कोई और हमारे साथ खेल के अपने आप को कर्ज मुक्त नहीं करा पाएगा। केवल हम खेलेंगे, हम जीतेंगे और बबलू पापा को कर्ज मुक्त करा देंगे। ओ नहीं नहीं मिस्टर यम, हाँ, मुझ पे मेहरबानी करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, थैंक यू। स्वामी, एक बात बताइए, मान लीजिए दूर वो
बाल्टी गो है? माते वो नहीं, गोल। चित्रगुप्त जी, आप समझ गए ना? वो ही है, वही गोल। स्वामी, क्या आप इस गेंद को उस गोल के अंदर डाल सकते हैं? अवश्य, अवश्य डाल सकते हैं प्रिय। ये देखिए। हाँ देखा देखा। स्वामी, आपकी जीत तो निश्चित है, निश्चित। सत्य वचन प्रिय, सत्य वचन। और कोई है जो हमारी विजय में हिस्सा बन के अपने आप को कर्ज मुक्त कराना चाहता हो? साथ हूँ मामा जी। मैं अब भी बॉल लेके आता हूँ। अरे बबलू, ओ बबलू मेरी बात सुन, वापस आओ। बबलू को क्या रोक रहे? ये बबलू और बबलू की माँ दोनों भैया के साथ हैं। अद्भुत बिंदिया बहन, जब तक आप हमारे साथ है हम अवश्य जीतेंगे। लेकिन मैं तो खेलूंगा मामा जी। क्या मैं वैसे गोल मार पाऊंगा जैसे आपने मारा? लो, बच्चों की टीम बना के छोटे बाबू को हराएंगे ये। आप अपने आप को कमजोर समझिए, किंतु इस बालक को कमजोर मत समझिएगा। हमें पूर्ण भरोसा है कि बबलू पुत्र की हिम्मत ही हमें जिताएगी। बबलू पुत्र, आप गेंद को मारिए। प्रिय, हम शीघ्र चाहते हैं कि बबलू पुत्र वो फुटबॉल को उस गो में डाल दे। भाई, कोई हो ना हो आपके साथ, मैं जरूर हूं आपके साथ। मुझे अपने कर्ज से मुक्ति चाहिए भाई, दिला दो। मैं भी आपके साथ हूँ, हम भी रहेंगे। मैं भी आपके साथ जी। अद्भुत। यदि आप सब हमारे साथ है तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अवश्य, अवश्य। अरे ऐसे कैसे सब लोग खेलेंगे? मामा जी ने कुछ बताया नहीं, कुछ सिखाया नहीं, और आप लोग कह रहे हैं हम लोग सीखेंगे। भाई देखो, अभी क्या आप में बहुत ज्यादा ताकत है कि कोई एक बहुत अच्छी मान लेते हैं, लेकिन किसी ने क्या कभी फुटबॉल खेला है? किसी को पता है क्या ये खेल? नियम वगैरह पता है? कुछ नहीं पता है। फुटबॉल खेलेंगे साहब। भैया जी, ये तो सही बात है, खेलने तो आता नहीं, जीतेंगे कैसे? हाँ, मामा जी की वजह से। भैया जी, तो हम बताएंगे, सब लोग सीखेंगे और ये खेल हम ही जीतेंगे। चलिए अब हम सब मिलकर फुटबॉल खेलते हैं और जीतते हैं और अपने आप को कर्ज मुक्त करते हैं। सिवाय बबलूक पापा के। क्षमा चाहते हैं बबलूक पापा, आप तो ना खेलेंगे ना आप कर्ज मुक्त होंगे। हाँ सही बात है। चलिए चलिए चलो चलो चलो, तैयारी करो सब। चलिए भैया, चलिए। चलो भाई, चलो भाई। अरे रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। अरे रुक जाओ, सुनो मैं भी चल रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो। सब लोग आ जाओ, शाबाश। प्रभु, ये आपने अत्यंत अच्छा किया। छोटे बाबू से विनती करके ये मैदान अभ्यास के लिए ले लिया। छोटे बाबू वैसे व्यक्ति बुरे नहीं है। अब देखो भाई, गेंद को सबसे पहले उठा के अपन ने रख दिया यहाँ पे सेंटर में, केंद्र बिंदु में है, सेंटर बीच में, मैदान के बीच में इसको रखा
अब एक एक जना आएगा और दन दनाते हुए लात मारेगा। उधर सामने गोल दिख रहा है, उस तरफ। क्यों मजाक कर रहे हो भैया जी? वो तो चकोर है, गोल तो ये है। अरे ये अंग्रेजी वाला गोल है, हिंदी वाला गोल नहीं है। चित्रगुप्त जी, हम भैया जी ब्रो की बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। वो पुत्र ठीक कह रहे हैं। तो गोल कहाँ है? तो गोल है ही नहीं। भैया जी ब्रो गांव वालों से झूठ कह रहे हैं। नहीं प्रभु, इस खेल में उसी को गोल कहते हैं। ये वो गोल नहीं है, ये नहीं है वो। चित्रगुप्त जी, गोल तो गोल होता है। अत्यंत विचित्र खेल है ये। कैसे समझाए प्रभु? ये चित्रगुप्त जी, अब क्या है, एक एक जना करके आएगा, दंदनाते हुए लात मारेगा, सीधे सामने गोल जाना चाहिए। बिल्कुल ध्यान रहे, और कितनी ताकत लगानी है, कितनी दूरी पे, इन बातों का ध्यान रहे। बिरजू के पापा आ जाओ फटाफट। पहला नंबर। यमलोक गया होगा। ऐसे कोई मारता है बॉल को? चंदू, अरे भाई ये आलू गोभी बैंगन जैसे शरीर लेके फुटबॉल खेलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तने क्या लागे है कि इस तरह से प्रैक्टिस करके, इस तरह से फेफड़े बाहर निकाल के ये मेरे तो जीत जाएंगे के? ना छोटे बाबू, बिल्कुल भी नहीं। छोटे बाबू, मैं तो कहता हूँ अब एक नोट गिनने की मशीन खरीद ही लो। 3 गुना कर्जा गिनने के काम आएगी। और इन लोगों को प्रैक्टिस करने की जगह देकर तो आपने बहुत बड़ा उपकार कर रखा है छोटे बाबू। अब मैं तो क्या करूँ चंदू, मेरा तो मन ही ऐसा है। चल भाई, और भी काम है, हमने भी तैयारी करनी है इन्हें हराने की। चल बेटा। एक क्षण पुत्र, ये लीजिए, आप ही रख लीजिए। पीछे पीछे दौड़िए मत कृपया। अरे हाथ से नहीं पकड़ते बॉल को। अरे सर क्या है ये फुटबॉल का मैच है। फुट मतलब पैर और बॉल मतलब गेंद। इसको पैर से ही मार के खेलते सर, हाथ से नहीं पकड़ाते हैं। कितने भोले हैं हमारे स्वामी। कैसे समझाएं सर हम? क्षमा चाहते भैया जी। अरे कहाँ ले जा रहे हैं यम सर? यम जी, अरे अरे सर 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 अपने 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 गोल में नहीं मारते यम सर। अरे ये गोल सर, गोल। ये क्या कर दिया? गोल, वाह प्रभु, वाह। गोल। कोई बात नहीं है, एक तो ये वाह बोल के आपको गलत समझा देते हैं। देखिए अपने ही गोल के अंदर नहीं मारते हैं सर, जो सामने वाली टीम होती है, प्रतिद्वंदी जो टीम होती है उस पर मारते हैं। क्षमा चाहते हैं। अब भाई देखो मामा जी समझा रहे हैं, सब लोग कान खोल के सुन लेना, ठीक है? बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब क्या है, ये है पूरा फुटबॉल का मैदान। यहाँ पे 2 जने रहेंगे, तुम और तुम। पीछे यहाँ पे कोई भी 5 जने आएंगे, 4 तुम और 1 कोई भी हो सकता है। ये पोजीशन रहेगी। अब इसके पीछे की जो जगह है सर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है। देखिए, तो यहाँ पर रहेंगे चित्रगुप्त सर और यम सर।
ये आप दोनों का पोजीशन है, पीछे रहा गोल, गोल पे आ जाएंगे बबलू पापा। मैं क्यों बनूंगा गोलकीपर? ताकि बॉल मेरे मुंह पे लगती रहे। मुझे कोई शौक नहीं है गोलकीपर बनने का। बबलू पापा क्या है? चुप रहिए, भैया जी जो कह रहे मान लीजिए। क्यों बिंदिया, बॉल मेरे मुंह पे लगती रहेगी? बबलू पापा दिल्ली नहीं जाना है आपको? अच्छा ठीक है, बनाओ गोलकीपर जिसको बना। भैया जी ब्रो, आप अद्भुत हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये फुटबॉल सिखाने का कष्ट करने के लिए। यदि आप ना होते तो हम क्या करते हैं? सर जी अभी तो क्या पूरी जंग लड़नी है, समझ लीजिए। कल का जो दिन है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है, ठीक है। और मामा जी कसम खा के कहते हैं सबको फुटबॉल के अंदर ऐसा बड़ा चैंपियन मतलब खिलाड़ी बना देंगे कि सबका दिल खुश हो जाएगा और जीत हमारी होगी, वो निश्चित है। फोन आ रहा है, 1 मिनट बीच में। ये मामा जी का फोन है, मामा जी का। 1 मिनट सर, ध्यान दे, ध्यान दो। मामा जी हाय लागू। हाँ हेलो हेलो। अच्छा मामी जी पाए लागू। रो क्यों रही हैं? क्या बाद में मामा जी क्या हुआ? मामी जी रो मत पहले रो मत, बिल्कुल नहीं, चुप हो जाओ। आ रहे हैं हम आ रहे हैं, बस तुरंत पहुंच रहे हैं, हिम्मत रखिए जरा। मामा जी को बोलिए पहुंच रहे हैं, उनके फेवरेट भांजे। भैया जी ब्रो, हमने सब कुछ सुन लिया है। आप निश्चिंत होकर अपने मामा जी के पास जाइए शीघ्र। जाने को तो चले जाएं मामा जी के पास, लेकिन परसों तो मैच है, कैसे क्या सब कुछ होगा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अगर भैया जी नहीं देंगे तो खेल पक्का हारेंगे। एक खेल तो इन्हीं को आता है। हाँ भाई साहब बात तो ये है कि अपने छोटे बाबू है ना, वो दूर दूर गांव में जाते हैं भाई खेलने और जीत के आते हैं। हमें तो भाई खेल भी ना पता। नहीं भैया जी ब्रो, हम समझ सकते हैं आपका जाना आवश्यक है। आप निश्चिंत रहिए, खेल ठीक हो जाएगा। आप शीघ्र मामा जी के पास जाइए। मामा जी बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। आप ऐसी बातें करते हो ना, एकदम दिल को टच करती है बात। हम फिर भी कोशिश करेंगे कि कल का दिन वहां पे लगा के परसों तक वापस आ जाए मैच तक। बस पूरी कोशिश रहेगी, बस एक बार मामा जी को मिलकर आ जाए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सर संभाल लेना, बिल्कुल कल का दिन बस संभाल लीजिए। सबको ऑल द बेस्ट है सर, ऑल द बेस्ट सर। ये सर कोई बदमाशी करे तो। स्वामी भैया जी ब्रो तो चले गए, अब हमें फुट कौन सिखाएगा? ये फुट नहीं, फुटबॉल। तो साथियों, आज का हमारा ये अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है और आप सभी का एक ही ध्येय होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, और वो ये कि आपको इस बॉल को उस गोल तक ले जाने का। और इसके लिए आप सभी को अपनी जान लुटा देनी होगी मित्रों। ये बॉल अब हम यहां बीच में रखेंगे। जो इस बॉल को सबसे पहले मारेगा वही। अरे पुत्र, अभी अरे पुत्र रुक जाइए। अरे क्या कर रहे हैं आप सब? रुक जाइए पुत्र, रुक जाइए पुत्र, पुत्र रुक जाइए, रुक जाइए पुत्र, रुक जाइए। क्या कर रहे हैं आप सब? हम समझने में असमर्थ हैं कि आप ये खेल ऐसे कैसे खेलेंगे, कैसे जीतेंगे। आप उस माता के पुत्र हैं जिन्हें आपसे छीन लिया गया है। आपका अधिकार, आपका अहंकार, आपका आत्मसम्मान, सब कुछ
छोटे बाबू के पास गिरवी रखा हुआ है। यह आप सभी की जंग है छोटे बाबू के विरुद्ध, आपके उस आत्मसम्मान, आपकी माता को वापस लाने के लिए। किंतु जिस तरह से आप लोग खेल रहे हैं, हमें तो शर्म आ रही है। हमें नहीं प्रतीत होता है कि इस तरह आप इस खेल को कभी भी